अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मुख्यमंत्री मावाधिया सत्कार योजना शुरू की है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की सहायता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, हाईवे प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गाई टावर प्योर एयर कहाँ लगाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में लगाया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में 99.93% साक्षरता दर हासिल करके भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे तो देखिए, चंडीगढ़ यह उपलब्धि हासिल करने वाला देश का छठा राज्य केंद्र शासित प्रदेश और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश बन गया। मतलब अगर आप राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अगर रैंकिंग देखोगे ना दोनों में, तो वो है 6 नंबर पे, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात करोगे तो दूसरा बन गया है। ठीक है, तो पहला कौन है पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश? वो है लद्दाख। ये आपने ध्यान रखना है, जिसने जून 2024 में यह दर्जा प्राप्त किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। विश्व किडनी दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो देखिए, विश्व किडनी दिवस 2026 जो है ये मनाया गया है 12 मार्च को। ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। विश्व किडनी दिवस प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। 2026 की थीम है सभी के लिए किडनी स्वास्थ्य, लोगों की देखभाल, पर्यावरण की सुरक्षा। इंग्लिश में क्या होगा? किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लैनेट। अगला क्वेश्चन है, भारत के 94 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र से पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मयंक चक्रवर्ती। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे। 16 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती असम राज्य के पहले शतरंज खिलाड़ी हैं जिन्होंने ग्रैंड मास्टर का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीओ चिदम्बनार बंदरगाह। ये आपने ध्यान रखना है। और आपको बताना चाहता हूँ कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मार्च 2026 में कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 को कहाँ संबोधित किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नई दिल्ली में। यह आपने ध्यान रखना है। थीम की हम बात कर लेंगे, प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को छूना। इंग्लिश में ड्राइविंग प्रोग्रेस, अटेनिंग न्यू हाइट्स। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एम्फीबियस उभयचर ड्रोन का नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवतार इसका नाम है। अवतार भारत का पहला उभयचर ड्रोन है। इसे बेंगलुरु स्थित डीप टेक स्टार्टअप एक्वा एयरएक्स ऑटोनोमस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है अगली बेस्ट वीडियो बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के लिए 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए, 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये मिलेगा किसे? आर वेरामुथु को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रसिद्ध तमिल कवि, गीतकार और लेखक आर वेरामुथु ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले तीसरे तमिल लेखक हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो भारतीय भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, INS त्रिकंद। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 98वें अकादमी पुरस्कार या बोल सकते हो ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल बी जॉर्डन। 98वें अकादमी पुरस्कार में इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। अकादमी पुरस्कार को हम ऑस्कर पुरस्कार भी कहते हैं। पुरस्कार विजेताओं में जो इंपॉर्टेंट विजेता है उनके नाम आप देखिए। बेस्ट कास्टिंग का अवार्ड मिला कसांड्रा कुलुकुंडिस को, वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पहली बार इस श्रेणी को शामिल किया गया था ऑस्कर में। ठीक है, तो विजेता कौन है? कसांड्रा कुलुकुंडिस। इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये मिला माइकल बी जॉर्डन को फिल्म सिनर्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिला जैसी बाकले को फिल्म हैमलेट के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब मिला पॉल थॉमस एंडरसन को वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म के लिए। अब बेस्ट फिल्म का खिताब वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीता है।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 16 मार्च को। ये आपने ध्यान रखना है। 2026 की थीम है सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों, राहुल द्रविड़ और रॉजर बिन्नी। इनको मिला है कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बाकी विजेताओं के नाम हम देखेंगे तो पॉली उमरीगर पुरस्कार, तो देखिए पॉली उमरीगर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर को दिया जाता है, तो पुरुषों में मिला है शुभमन गिल को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर मिला स्मृति मंधाना को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू हर्षित राणा को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला में एन श्री चरनी को। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है रॉजर बिन्नी या राहुल द्रविड़ को। बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड महिला में मिला है मिताली राज को। ये सभी आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने लगभग 4000 मीटर की गहराई पर किस महासागर में डार्क ऑक्सीजन की खोज की है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी प्रशांत महासागर में। डिटेल में बात करेंगे, वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर की गहराई में लगभग 4000 मीटर नीचे डार्क ऑक्सीजन की खोज की है। यह खोज क्लेरियन क्लिपर्टन जोन नामक क्षेत्र में की गई है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता। यह ऑक्सीजन वहां मौजूद पॉलीमेटेलिक नोड्यूल द्वारा पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो देखिए वर्ष 2026 का जो प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार है ये मिला है किसको? जयंती कुमारेश को। ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। मद्रास संगीत अकादमी ने 2026 के लिए वार्षिक संगीत और नृत्य पुरस्कारों की घोषणा की। संगीत पुरस्कार इस वर्ष के अंत में मद्रास संगीत अकादमी के 100वें वार्षिक सम्मेलन और संगीत समारोह में प्रदान किए जाएंगे। तो देखिए संगीत कलानिधि पुरस्कार किसको मिला? डॉक्टर जयंती कुमारेश को, जो कि हमारा क्वेश्चन था। टीटी कृष्णमाचारी पुरस्कार इजिंकुडी एम सुब्रमण्यन को मिला। टीटी कृष्णमाचारी पुरस्कार TKV रामानुजाचार्यलू को मिला। संगीत कलाचार्य पुरस्कार सुगंधा कालमेघम को। नृत्य कलानिधि पुरस्कार नरेंद्र जी को मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इसे डबल स्टार मार्क करना। प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किस IIT के साथ मिलकर साथी ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए साथी ऐप को लॉन्च किया है किस IIT के साथ मिलकर? IIT कानपुर। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, साथी का फुल फॉर्म है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। साथी ऐप को शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है। उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को जेईई, नीट और अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और अध्ययन सामग्री मुफ्त में उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में बात करेंगे, मेजबान भारत ने कुल 208 पदक जीतकर पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। भारतीय खिलाड़ियों ने 75 स्वर्ण, 69 रजत, 64 कांस्य पदक जीते। नई दिल्ली में आयोजित 2026 का यह चरण 13वें विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स सत्र का दूसरा चरण था। मेडल टैली की बात करेंगे, भारत जो है टोटल 208 मेडल के साथ नंबर 1 पे, रूस नंबर 2 पे और बोस्निया और हर्जेगोविना नंबर 3 पे रहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए ये मिला है किनको? ममता कालिया को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करेंगे, साहित्य अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की। देखिए अंग्रेजी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मिला नवतेज सरना को। इनकी पुस्तक है क्रिम्सन स्प्रिंग। मलयालम में मिला एन प्रभाकरन को मणिपुरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मिला हाउबम नलिनी को। संस्कृत वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को मिला प्रस्थान चतुष्टय ब्रह्मा घोष पुस्तक के लिए। इसी के साथ सिंधी वाला भगवान अटलानी को मिला, तमिल वाला तमिल सेल्वन को, तेलुगु वाला नंदिनी सीधा रेड्डी को, उर्दू वाला मिला है प्रीतपाल सिंह बेटाब को सफ़र जारी है पुस्तक के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2026 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 118वां सदस्य बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी रोमानिया। रोमानिया देश जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 118वां सदस्य बना है। अगर हम बात करें ISA की, आपको बताना चाहता हूँ इसकी स्थापना कब हुई थी, एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में।